जी, मेरा ख़्याल है कि राना एहसान अफ़ज़ल साहब आपकी जानिब इसलिए चूँकि जो बुलेदी साहब बात कर रहे हैं कि जी पहले कंसेंसस डेवलप किया जाएगा, मगर ये भी बात हो रही है कि जी एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तरमीम की जाएगी जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का इख्तियार होगा सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, और वो 3 महीने तक किसी भी शख्स को बग़ैर किसी वारंट के बग़ैर अदालत में पेश किए रख सकेंगे। इसके ऊपर मौलाना फ़ज़लुर रहमान जिन्होंने आपके साथ मिल के 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया, इस पे आमादा नहीं हो रहे, तो फिर कैसे आप बलूचिस्तान के अंदर ये जो है ये आप नाफिज करेंगे? इसलिए चूँकि उनकी भी अपोजिशन है JUIFA की, और काफ़ी भरपूर अपोजिशन है सेंटर में, वो एक तरीके से आपको सपोर्ट किया है उन्होंने अहम लेजिस्लेशन पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीसे। देखें, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी एक रियल थ्रेट है और हमने उसको डिफीट करना है, हराना है हमने उसको। और आपका जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिनको दुरुस्त करना है और उसको टाइम लगेगा, लेकिन उस दौरान हमने इक्विप करना है अपनी इंस्टीट्यूट्स को, अदारों को, और उसके अलावा उन एजेंसीज को जो अपनी जान की शहादत देती हैं दिन रात, और अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो फौजी अफवाज हैं, और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस हो चाहे और लोग हों जो अपनी अपनी डेली बेसिस पे शहादत देते हैं, तो उनको हमने रायगा नहीं जाने देना। और ये एक तासुर मुख्तलिफ सियासी जमातों से हमेशा ऐसा आना कि कोई ये सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये गलत है। नहीं, मगर राना साहब आपको देखिए इसके ऊपर तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी राइट टू फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A आपको देता है कि जी आपको तमाम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने होंगे। जब आप किसी को शक की बुनियाद पे और वेग एलिगेशंस के ऊपर अरेस्ट वारंट दिए बगैर 3 महीने तक अपने पास रखेंगे अदालत में पेश किए बगैर, तो ये तो वायलेशन होगी ना कि सिर्फ आपके अपने आइन की, मगर जो आपने एक कॉवेनेंट साइन किया हुआ है इंटरनेशनल UN के साथ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स का, उसकी भी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो वहां होती हैं जब दहशतगर्द जो है वो मासूम लोगों की जानें लेते हैं, और कोई हमें दुनिया के अंदर हमारा हाथ पकड़ने के लिए पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए नहीं आ रहा। हम इस जंग को खुद लड़ रहे हैं और खुद इसको फेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये कानून जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये अज्यूम कर लेना कि ये ऐसा ही होगा, ये गलत है। और मेरे ख्याल से देखें, बिल्कुल आपके पास राइट ऑफ फेयर ट्रायल है, लेकिन 90 दिन जो है उसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, कोई मामला दीगर होने हैं, तो वो राइट अगर आप इन माहौल में अगर आप नहीं इक्विप करेंगे तो इस दहशतगर्दी पे आप काबू नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल मिस यूज ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, किसी की राइट्स जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ये वक्त की ज़रूरत है कि आप इस दहशतगर्दी से लड़ें, और इसलिए ये कानून लाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो ह्यूमन राइट्स के जितने भी लोग वो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आके पाकिस्तान की हेल्प करें दहशतगर्दी के अंदर, इसके खात्मे के अंदर। वहां तो कोई सपोर्ट नहीं है। मगर राना साहब, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहती हूँ कि जब APS के ऊपर हमला हुआ था स्कूल के ऊपर, तो उसके बाद भी आप ये कानून आप लेके आए थे, फिर आपने मिलिट्री कोर्ट्स भी फाइल किए, उसके बाद क्या हुआ? क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? बल्कि ये हुआ कि एक जनरल आए और उन्होंने एक अंडर हैंड डील की जिसके तहत 100 के करीब जेट ब्लैक टेररिस्ट उन्होंने छोड़ दिए। उन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गए, जिस तरह के इदरीस खटक साहब। MQM जो आपके साथ बैठी हुई है आज, उनके भी बहुत सारे लोग जो हैं इसी कानून के तहत उनको ट्राई किया गया। तो फिर सवाल उठता है कि जब आप कानून गलत बनाते हैं तो उसका निफाज भी उसी तरीके से होता है। इसीलिए ये पहले एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में हो चुकी, इसीलिए शायद ये बात फिर से की जा रही है कि इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने से आपका क्या फ़ायदा होगा? दहशतगर्दी में तो कोई जो है फ़र्क नहीं आया। नहीं, देखिए मुनीसे, अगर आप नंबर्स के ऊपर जाएं तो 2013 में 2500 इंसिडेंट्स जो हैं दहशतगर्दी के एक साल में होते थे, और 2018 के अख्ताम तक वो तकरीबन जो है वो 100 से भी अंडर चले गए थे। फिर जो आपके रीजन के अंदर ये तालिबान की हुकूमत आई और वहाँ एक जो है उस तरीके से कंट्रोल नहीं रहा उस सरजमीन पे, तो जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के वो भी एक्टिव हो गए, और इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को यूज करके दोबारा इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया। और आप ठीक कह रही हैं कि जो नेगोशिएशंस हुई
उसने नुकसान पहुंचाया और उनको रीकूप करने की इजाजत दोबारा मौका मिला और हम उसको कंडेम करते रहे हैं थ्रू आउट। लेकिन देखें बात यह है कि अगर आप जो है वो अदालतें आपका अदालती निज़ाम आपके पास है, वो डिलीवर नहीं कर रहा, और फिर आपके पास और आप अपनी अदालती निज़ाम से भी इस मैटर को जो है वो हल ना कर पाए, और फिर आप उनको इक्विप भी ना करें ऐसे कानून से कि जिससे वो इन्वेस्टिगेट करें और चीज़ों को, तो फिर तो हम यहाँ इन चीज़ों का मसले का हल नहीं निकलेगा। तो अभी हमें इस सूरत हाल में इसको जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए, और अगर होगा मिसयूज तो हम सबको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमें ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये तो जी पता नहीं क्या हो जाएगा और कुछ जमातों को सियासी इंतकाम का जो है वो शक शुबा है। बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। ये एक स्पेसिफिक पाकिस्तान जेरे अताब है दहशतगर्दी से, और हमने इसका खात्मा करना है, और उस वजह से ये कानून लाए।